प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम मणिपुर के बारे में बात करेंगे और चर्चा थोड़ा लंबा हो सकता है मणिपुर के बारे में। और ये जो मणिपुर है, मणिपुर में आज जो हिंदुओं और ईसाइयों के बीच में जो जंग हुआ है, ये एक बहुत ही लंबा मुद्दा है। क्योंकि ऐसे भी क्या है कि अभी 2024 में आपका बहुत सारा ऐसे सिचुएशन आने वाला है जो चुनाव के कारण ये सब हो रहे हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि मणिपुर में अगर ये बात करें तो हिंदू और ईसाइयों के बीच में एक बहुत बड़ा जंग हो रहा है, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच में। इस बात को आप याद रखें। लेकिन अभी शारीरिक तौर पे जो वहाँ पे जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं, जो भी परेशानी हो रही है, वो एक हम उसे कह सकते हैं एक सताव है कुछ समय तक के लिए। लेकिन ये पहली बार हुआ है। पूरा एक राज्य, पूरा एक मसीह अभी तक तो हमने जो देखा था पर्टिकुलर कोई ज़िला में कोई एक व्यक्ति होता था या कोई चर्च टारगेट होता था, है ना, या कोई जैसे कि कोई पर्सनल व्यक्ति, परिवार या चर्च या कोई एक व्यक्ति, ऐसा टारगेट होता था। उसमें लोगों में इतनी कटुता भर दी जा रही है कि वो देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। अभी मैंने कुछ ऐसे वीडियो मैंने देखा कि एक जन तो उसमें क्या बोल रहा था मालूम है, कि एक वीडियो में मैंने देखा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह होता ही नहीं है। तो और एक एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रसिद्ध, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुस्लिम लोग जो है वो इस खैरात में हैं कि वो जन्नत जाएंगे और बाकी सब भाड़ में जाएंगे। पता नहीं, लोग अपने जेब को टटोलने से ज़्यादा दूसरे के जेब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरों के जेबों को ढूंढना, देखना कि उनमें पैसा है कि नहीं उसमें, और पैसा रहेगा तो इन लोगों को तकलीफ़ है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बहुत बड़ा भगवान भक्त था और प्रसिद्ध, वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसने एक वो रखा, तपस्या रखा, तप जप किया बहुत ज़्यादा। तो भगवान प्रकट हुए, पूछा गया, है ना, कि भाई तुम जो है क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भगवान ने इस प्रकार से पूछा इंसान से। तो इंसान ने क्या कहा कि भाई मेरी ख्वाहिश, जब भी मैं कुछ सोचूं तो मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अरे भाई ये तो असंभव है, तुम एक बार मांग सकते हो कोई भी चीज़, हैं, बार बार मैं तो दे नहीं सकता। तो बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए कि मैं जो भी सोचूं वो पूरा होना चाहिए, मुझे एक ऐसा वरदान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, इसके उल्टा भी हो सकता है, क्या आपको मंजूर है? तो इसका क्या उल्टा होगा बोल के उन्होंने पूछा। तो उन्होंने भगवान ने बताया कि इसका ये उल्टा हो सकता है कि अगर आप अपने लिए कुछ मांगते हैं ना, जैसे कि आप अपने लिए एक मांगेंगे तो पड़ोसी को दो मिलेगा। नहीं समझे? जैसे कि आपने जो मैंने वरदान दे दिया कि आपकी इच्छा पूरी हो, जो भी मैं सोचूं वो इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो वो वरदान मिल गया उसको। भाई अब वो मांगा, एक मांगा, कुछ भी चीज़ मांगा तो उसका 2 गुना जो है उसके पड़ोसी को मिल रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर एक साइड इफ़ेक्ट है। तो उसने बोला ठीक है भाई, मेरे को तो वरदान से मतलब है, किसी को मिले या ना मिले उससे क्या करना है मेरे को। इंसान की फितरत मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान ने उसे दे दिया वो वरदान, और वो क्या किया, वो जा कर के बस घर में जा कर के मांगने लगा। जैसे कि उसने मांगा एक बाइक, तो बाजू वाले पड़ोसी को 2 बाइक मिल गया।
उसने देखा बहुत ही जेलेसी से, अरे बाप रे, इसको दो कैसे मिल गया इसको। और मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसने मांगा कार मांगा तो 2 कार मिल गया बाजू वाले को, मतलब पड़ोसी को। वो पड़ोसी खुश है, वाह वाह। अब एक विला मांगा, एक विला मतलब बहुत बड़ा हवेली जैसा, मतलब एक फ्लैट तो नहीं बोलेंगे उसको, विला ही बोलेंगे, हवेली बोलेंगे। तो अब बाजू वाले को, जो पड़ोसी को, उसको मिल गया भैया 2 हवेली। वो खुश, अरे वाह, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं हो, बहुत खुश हो रहा है। वाह, एक हवेली बेच भी दिया और एक हवेली में आराम से है, एक कार बेच दिया, एक कार में घूम रहा है, और एक बुलेट बेच भी दिया और एक बुलेट में घूम रहा है। बाजू वाला देख देख के दिमाग खराब हो रहा है उसका। फिर उसने मांगा कि मुझे एक खूबसूरत बीवी चाहिए। अब मुझे खूबसूरत बीवी चाहिए, एक ठोक मांगा, बाजू वाले को 2 बीवी मिल गई। 2 बीवी में फुल एंजॉय। हाँ, अरे वाह, 2 खूबसूरत बीवी, वाह मेरी तो लाइफ लग्जरी, पता नहीं ऊपर वाला मुझे छप्पर फाड़ के दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद हूँ, इस प्रकार से वो कह रहा था। तो अब ये जो बात है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जो मांगता हूँ उसको 2 गुना मिल रहा है और वो इतना खुश भी है। वो उसका देख देख के जल रहा है, जलसी हो रहा है, अंदर में डिप्रेशन में है। बाप रे, मतलब मैं इतना तपस्या किया, मैं इतना तकलीफ में झेला और मैंने वरदान लिया, ये वरदान का फायदा मेरे को 1% हो रहा है, उसको 2% हो रहा है, उसका 2 गुना हो रहा है। तो भाई ये तो अच्छा नहीं, अब मैं उसका नुकसान करूंगा। ठीक है, जेलसी देखिए। फिर उसके बाद उसने मेरा एक आंख फूट जाए बोल करके उसने मांगा। उसका एक आंख फूटा, बाजू वाले का 2 आंख फूट गया। अब फिर उसने वो देखा, खुश हुआ, अरे वाह अब तो दुख में है, अरे मज़ा आ रहा है, वाह दुख में। अब फिर उसके बाद मेरा एक हाथ टूट जाए, बाजू वाले का दोनों हाथ टूट गया। ओ और खुश हो रहा है, वाह उसको तकलीफ हो रहा है, वाह हाँ अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद और उसने बोला कि मेरा एक पैर टूट जाए, वो उसका दोनों वाला पैर टूट गया पड़ोसी का, वो भी बहुत खुश हो रहा है, अरे वाह इसका दोनों पैर टूट गया, आँख भी फूट गया, दोनों पैर भी टूट गया, अब हाथ भी कट गया, मतलब लूला लंगड़ा अंधा हो गया। तो अब जो है ये तकलीफ झेल रहा, मेरे को बहुत शांति मिल रहा है। देखो, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुख से ज़्यादा, मतलब अपने दुख को हम देखते नहीं, लेकिन दूसरे के सुख में हमारा नज़र रहता है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा जो मनोकामना है वो पूर्ण होगा, और वो बोला ठीक है, साइड इफ़ेक्ट भी बता दिया था। वो अपना ये सब शान शौकत को नहीं देख रहा है कि मेरे को मिल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि भाई मेरे से ज़्यादा उसको कैसे मिल रहा है। आज ऐसे ही लोग हैं, दूसरों के जेब में देखते हैं, तुम्हारे जेब में कुछ है कि नहीं है वो उससे पता नहीं। तुम्हारे जेब में 100 रुपया है, 1000 है, 1 लाख है, ठीक है, लेकिन तुम दूसरों के जेब में ढूंढते हो उसके पास है कि नहीं, और नहीं होगा तो अच्छा है, अरे आ गया तो कैसे आया, इतना कहाँ से लाया, कौन दिया। इस सारी बातों का जो है वो क्या करता है, टटोलता है। मतलब अपने सुख को हजम नहीं करके वो चाहता है कि दूसरे को दुख हो, दूसरों का सुख उसको आंखों में गड़ता है। इंसान बहुत बड़ा मतलबी है, धोखेबाज है, फरेबी है, लालची है, कपटी है। इंसान के बारे में अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में बोला गया जो इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है वो नाश किया जाएगा और उस पर श्राप पड़ेगा बोल करके। तो ये एक बहुत ही भयानक सोच है कि आज लोगों के अंदर इतनी कटुता, जेलसी भर दे रहे हैं। मुस्लिमों के साथ हिंदुओं का टक्कर, जंग चल रहा है। यूपी में पूरे माइक उखाड़ दे रहे हैं, मस्जिदों से बुलडोजर चढ़ा दिया जा रहा है मुस्लिमों के घर में। कुछ दिन पहले की बात है कि एक मुस्लिम लड़का, दो तीन मुस्लिम लड़के जो हैं, एक लड़के हिंदू लड़के को मारे पीटे या कुछ भी किए, वो न्यूज़ में बता रहा था, जो भी है न्यूज़ वाले के ऊपर हमको कोई भरोसा नहीं है, बस ऐसा न्यूज़ दिए। तो वो बोले कि मुस्लिम लोग जो है ये हिंदू लड़के को जो है बहुत ही पीटे मारे और इसको धर्म परिवर्तन करवा रहे थे ज़बरदस्ती का।
और मांस मच्छी खाने बोल रहे थे, जो भी है। तो अब दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद एक न्यूज़ आता है कि कुछ हिंदू जो हैं मुस्लिम लड़के को पेड़ में बांध करके पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और उसे कबूल करने बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो भी न्यूज़ आया, लेकिन वो न्यूज़ आने के बाद वो लड़के लोग नहीं पकड़वाए। लेकिन ये न्यूज़ आ रहा है कि हिंदू लड़के से जो भी करवाया वो पकड़ा गया। इसका मतलब पक्षपात हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये 666 है, शैतान है, ये शैतान है। आप इस शैतान से बच के रहें। तो आज लोगों को भरमा रहा है शैतान, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा। आप कौन से ऐसी धर्म की पुस्तक मुझे बता दीजिए कि जिसमें लिखा हो कि बस लड़ाई झगड़ा करो धर्म को जीतने के लिए, सर कलम करो, मारो पीटो, तलवार लो। आपको मालूम है कोई भी धर्म में ना, मतलब कभी भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ भाईचारा प्रेम बताया गया है। और विशेष करके तो मसीही जो लोग होते हैं वो कभी लड़ते नहीं हैं, कभी झगड़ते नहीं, मर जाएंगे लेकिन, है ना, कभी भी मारते पीटते नहीं हैं। तो ना तलवार चलाते ना गोली चलाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो तलवार चलाते हैं उनकी जो मृत्यु है वो तलवार से होगी, और जो गोली चलाते हैं वो गोली से मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय एक ऐसा होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, अभी जो चुनाव हुआ, कुछ चुनाव पहले जब 2014 की बात आ रही थी, तो पुलवामा में करीबन जितने भी जवान, 17 जवान या 18 जवान जितने भी थे या 40 थे, तो वो सारे लोग को बम से उड़ा दिया गया। प्लेन में नहीं भेजा गया, हेलीकॉप्टर में नहीं लाया गया, बल्कि बाय रोड लाया गया। और उस चुनाव में, 2014 के चुनाव में, और अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, बस 4-5 महीने। तो उतना समय की, और अभी मेरे को यही बात याद आ रहा है कि उतना समय पुलवामा में उड़ा दिया जवानों को, और अभी पूरा मणिपुर को जला दिया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटे जा रहा है। कितने, जब आप वहाँ का न्यूज़ सुनेंगे ना, आप बहुत ही आपको दुख लगेगा। हाँ, वहाँ का जब न्यूज़ सुनेंगे, जैसे कि जब आपको मतलब कोई बताता है कि वो मणिपुर वाले का मैं न्यूज़ सुन रहा था कि कुछ बच्चे जो है नदी में पड़े हुए थे, उनके लाश, डेड बॉडी नदी में, कुछ बच्चे जल गए थे, कुछ लोग जल गए थे, कुछ लोगों को मार दिया गया था, चर्च को जला दिया गया, और बहुत सारे घरों को भी जला दिया गया। बहुत सारे मसीही भाई बहन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मणिपुर का ये जंग नहीं है ना, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि हमारा जो जंग है वो शैतान के हाड़ या मांस या लहू से नहीं है, बल्कि शैतान के वो बंदे लोगों से है जो दिखते नहीं हैं, जो इंसान नहीं है। क्योंकि देखो, आज मनुष्य के मन में जो कपट डाला जा रहा है, जो कटुता डाला जा रहा है, ये धर्म के वजह से, धर्म के नाना प्रकार के जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख लोग भी खालिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पड़े, है ना। और सिख लोग भी, और सिख हो गए, और दलित समाज को भी बहुत ही मारा पीटा गया, और जिसे हम बोल सकते हैं अम्बेडकर, जो मानते हैं अम्बेडकर को, और कुछ लोग बुद्धिस्ट को मानते हैं। तो अम्बेडकर और बुद्धिस्ट तो सेम हो गए हैं, दोनों एक हैं। और अभी खालिस्तान बोल करके भी सिखों को मारा गया था, मुस्लिमों को भी बहुत सारे मतलब सताव दिया गया, और क्रिश्चियनों को तो शुरुआत से ही है बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए भारत में तो सबसे हाई एजुकेशन जो है जो देता है वो है क्रिश्चियन। कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़। और कभी भी क्रिश्चियन क्या है, बिजनेस में नहीं गए, लोगों की भलाई में गए, लोगों को शिक्षा देने में गए, लोगों को बचाने में गए, लोगों की मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गए। तो इन लोग बोलते हैं कि ईसाई लोग जो हैं ये लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं सामान दे करके। भाई देखिए, हमारी इतनी औकात है कि हम लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, ईश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अब जिसकी जो औकात बनती है वो जा कर के लोगों की मदद कर सकता है, गरीब लोगों को मदद कर सकता है, और साड़ी बांट सकता है, खाना बांट सकता है, जो भी। अभी तो नाना प्रकार के बहुत सारे एनजीओ निकल गए हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत जो है
जब आप देखे होंगे मदर टेरेसा आई थी तो किस प्रकार से वो लोगों की मदद करती थी, हेल्प करती थी, और सचमुच में जो उसको मारने आया था वो लोगों का सेवा देख करके वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा बोल के मन बदल गया भाई। तो प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए थे। धर्म तो इंसानों ने बनाया है, धर्म को तुच्छ बनाया गया है। धर्म जो तुच्छ होते हैं, धर्म पाखंड होता है, धर्म में लड़ाई झगड़े होते हैं, धर्म में कटुता होती है। लेकिन जो इंसानियत है, जो भलाई है, वो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। और जो जात धर्म, ऊंच नीच, छुआछूत, ये जो मानते हैं ना लोग, मुस्लिमों में भी नहीं माना जाता है। हाँ, सिया सुन्नी में थोड़ा सा तू मैं होता है, क्रिश्चियनों में भी नहीं माना जाता है छुआछूत, और दलितों में तो और बिल्कुल भी नहीं माना। ये कहाँ माना जाता है? तो ये जो है, ये हिंदुओं, जो हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू शब्द भी नहीं है। अब ब्राह्मण बोल सकते हैं, लेकिन ये हिंदू जो शब्द है ये तो मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदुस्तान बोला गया था इस चीज़ को। ये वेदों से नहीं निकला है। हिंदू शब्द आप कहीं भी खोज लीजिएगा, और वेदों में लिखा भी नहीं है कि मूर्ति पूजा करिए बोल करके। मूर्ति पूजा जो है, देखिए, ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, ईश्वर का रूप ही नहीं है, वो अनदेखा ईश्वर है। बाइबल भी बताता है, कुरान भी बताता है, अल्लाह जो है उसका कोई रूप नहीं होता है। और वेद भी बताता है कि उसका मतलब जो अनदेखे ईश्वर के प्रति रूप बना करके पूजता है उसको घोर अंधकार में डाला जाएगा बोल करके वेद में लिखा गया है। तो लोग आज वेद को तो फिर पैर के तले रौंद रहे हैं, जैसे संविधान को रौंद रहे हैं। फिर वेद तो वो तो फाड़ के फेंक दो, उसको तो कोई मतलब महत्व है ही नहीं। उसमें तो मूर्ति पूजा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो आज लोग मूर्ति पूजा क्यों मान रहे हैं, मूर्ति क्यों बना रहे हैं? दैट इज़ बिजनेस। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों को उल्लू बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का। तो आज हम किसी धर्म को हम किसी धर्म का उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है, बट उसमें जो सही बातें लिखी गई है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, उनकी जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखा है जो वो आज कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबसे बड़ी बात कि आने वाला समय क्या होने वाला है, आने वाला समय क्या होने वाला है, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। आने वाले समय में परमेश्वर कभी भी आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। आप बस यही प्रार्थना करो, यीशु मसीह जल्द से आए, ये पृथ्वी जो है नष्ट हो जाए। मैं आपको इसी बात को ही बोलना चाह रहा हूँ। मसीही लोग सताए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि हम मसीही लोग जो हैं, हमारा ये जगह है ही नहीं। आप यहाँ के लिए कुछ भी प्रयास करें ही मत, कुछ मत करिए। हमारा तो स्वदेश उधर है, स्वर्ग में, जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। हम तो परदेसी हैं, गाना भी गाते हैं, हमारा स्वदेश है ना। तो हम जो है यहाँ के हैं ही नहीं, तो काहे को यहाँ का प्री प्लानिंग, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना, बहुत बड़े बड़े सपने रहते हैं। मैं जो धनी मसीही लोग हैं उन लोग को भी बोलना चाह रहा हूँ। मैं तो दूसरे धर्म से कोई, मेरे को वो नहीं है। तो हमारे मसीही लोग ही खुद कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के सपने सजोन रहे हैं, और यहाँ पे अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो थोड़ा सा ना बाइबल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बदलिए। आज बहुत सारे लोग जो विजिट कर रहे हैं, जो घर घर विजिट कर रहे हैं, देखिए आज कुछ भी चीज़ फैलाना है ना, तो सांप की नहीं चतुर और कबूतर के नहीं भोले बन करके फैला सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है, उसमें आप वचन से लेकर के, परमेश्वर के गीतों से लेकर के, उसमें कोई भी शॉर्ट फिल्म जो प्रभु यीशु मसीह का है, या फिर कुछ भी जो मतलब प्रचार का जो भी है, आप उसमें डाल सकते हैं। वही चीज़ जो घर घर में, जेब जेब में, मोबाइल में पहुंच जाएगा। लेकिन आप जा रहे हैं आप घर में विजिट करने, मैं तो बोलता हूँ क्रिश्चियनों के घर भी विजिट ना करें। पास्टर को आप थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब देखिए, उतना समय प्लेन नहीं था, तो बहुत सारे लोग जहाज़ में जाते थे, ठीक है। कुछ जगह तो पैदल भी जाते थे, जहाँ पानी जहाज़ जाता था वो तो जाते ही थे, लेकिन उसके बाद भी पैदल चलना पड़ता था। बहुत सारे लोग यरूशलेम में आराधना करने आते थे। बट अभी जो है, आप सच्चाई जानते हैं, और आप जान भी रहे हैं कि चर्च जो है, जो चर्च बिल्डिंग है,
वो उसका वो कोई पवित्र जगह नहीं है। चर्च बिल्डिंग कोई पवित्र जगह नहीं है। चर्च बिल्डिंग है वो जस्ट लाइक एक हाउस है, एक घर है ना। ये जो बहुत सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ आज हमारे वजह से ही हमारे ऊपर सताव हो रहा है। बुद्धि का काम करना, बुद्धि से काम करना है, ठीक है। तो चर्च जो है वो बिल्डिंग नहीं, तो आप घर में भी कर सकते हैं गैदरिंग, और घर में भी प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और चर्च में भी अगर जा रहे हैं तो आप ये ना समझे कि हम प्रभु के घर जा रहे हैं। प्रभु तो बोलता है, मतलब जैसे कि वचन में लिखा हुआ है ना, जो अपने मन को दूषित करता है या अपवित्र करता है ये मेरा मंदिर है बोलता है। तो प्रभु यहाँ रहते हैं हमारे हृदय में, हमारे मनों में, है ना। मैं आपको और एक कहानी बता रहा हूँ, है ना, एक और कहानी। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कण कण में है ईश्वर, ठीक है, कण कण में है ईश्वर, पत्ते में है, ठीक है, पेड़ में, लकड़ी में, सब में है। लेकिन बाइबल कहाँ पे है बोलती है, बाइबल परमेश्वर कहाँ पे है बोलती है। आपको जैसे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया ना तब अपने स्वरूप में बनाया। तो आप हम जिसको भी देख रहे हैं ना गॉड के स्वरूप में है, वो गॉड कॉपी है, मतलब परमेश्वर। हाँ, सब जगह इंसानों को बात कर रहा हूँ मैं, जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर कोई पत्थर वत्थर मूर्ति वूर्ति, या फिर कि ये जो पेड़ वेड़ ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर क्या है बोलता, परमेश्वर क्या आपने देखा। तो चेले लोगों ने पूछा कि हमें परमेश्वर को दिखा। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं तुम्हारे साथ था इतना दिन से, क्या तुमने परमेश्वर को नहीं देखा। यहाँ पे बात कैरेक्टर का आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कार्य किए, उसका आचरण कैसा था, जस्ट लाइक वैसे ही परमेश्वर का भी आचरण है। और इससे साबित होता है, तो अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो इससे यह साबित होता है कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर है। परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रेम, है ना, प्रेम। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस बात को। तो आज बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब परमेश्वर के वचनों को नहीं मानने वाले लोग हैं जो आपको परेशान कर देंगे। हाँ, आपके मन को डाइवर्ट कर देंगे, आपके दिमाग को ख़राब कर देंगे। तो परमेश्वर आज कहाँ पर है, वो तो हर जगह है। नहीं, आप जहाँ पे हैं वहाँ परमेश्वर है, जहाँ आप उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से उपस्थित होंगे वहाँ मैं हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो जहाँ आप हैं वहाँ परमेश्वर है। ये नहीं कि कुएं में है, झाड़ी में है, जंगल में है, वो मंदिर में है, ये इधर उधर नहीं। आप जहाँ पे हैं वहाँ परमेश्वर है। आपके हृदय में परमेश्वर है, आप देखते हैं परमेश्वर को। अब आपको और एक बात बता रहा हूँ। प्रभु कहते हैं कि जो कंगालों को देता है वो मुझे उधार देता है। जो कंगालों को देता है वो मुझे उधार देता है परमेश्वर। तो जब हम किसी कंगाल या तकलीफ परेशानी इन लोगों को अगर हम हेल्प करते हैं या कुछ देते हैं, पैसा या खाना कपड़ा कुछ भी देते हैं, डायरेक्ट हम परमेश्वर को दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। और भी मैं बता रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। वो छोटे में से छोटे लोग कौन है? कौन है वो? अरे जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, जब मैं बंदी गृह में था, जब मैं बीमार था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? मैं बताया ना, मनुष्य है परमेश्वर का दूसरा रूप। अब बोलेंगे कैसे ब्रदर, मनुष्य है तो मनुष्य तो पाप करता है और मनुष्य कत्ल करता है, जुर्म करता है, तो हम उसको परमेश्वर का रूप कैसे बोल सकते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसमें परमेश्वर का रूप दिखता है, और जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो और जो वचन में लिखा हुआ है ना, तुम शैतान से हो इसलिए शैतान के बातों को मानते हो। तो भाई जो शैतान से है वो शैतान के कामों को करेगा, क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर से निकला है। दैट इज पॉइंट। शैतान को भी तो परमेश्वर बनाया है। वो तो कितना खूबसूरत था, वो पूरा इधर इधर 6 पंख थे, है ना, वो ऐसे ऐसे हिलाता था। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं
तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसा नहीं बोल सकते। बाइबल जो है पॉजिटिव थिंग पे बात करती है, स्पिरिचुअलिटी पे बात करती है ना। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा मतलब परेशानी क्या है। आज हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या। इस बात को आप याद रखें। बाइबल की ज्ञान हमारे में कम है और सांसारिक ज्ञान भी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग हैं, क्या करेंगे सीख करके, क्या करेंगे सीख करके, हमें जितना मिला उतना में ठीक है, अब कहाँ क्या कंप्यूटर सीखेंगे, अरे क्या पढ़ने जाएंगे, क्या। ज़्यादातर मैं जितने भी पास्टर लोगों को देखा हूँ, झोला छाप पास्टर हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बात करने का जो तरीका है, तहजीब है, तमीज़ है, वही आपको बचाता है। पौलुस मालूम है कितना ज्ञानी था और वो कैसे कैसे बात करता था लोगों से, इतने सारे लोगों को परिवर्तन कर दिया, उनके हृदय को परिवर्तन किया। तो आपका जुबान, आपका ये वचन परिवर्तन नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे में तो फिर हम तो पूरा यूट्यूब में डाल रहे हैं, हम तो फेसबुक में डाल रहे हैं, हम तो बहुत जगह डाल रहे हैं। तो ये वचन जो है हमको परिवर्तन नहीं करता है। तो क्या परिवर्तन करता है? हमको क्या परिवर्तन करता है? हमारा तरीका बताने का, समझाने का, है ना। हमारा जो तरीका है सिखाने समझाने का, ये परिवर्तन करता है। तो हम आपको बात करने का एक वो आना चाहिए, मतलब तरीका, किसी को समझाना है सरल भाषा में। ज्ञान नहीं रहेगा तो आप दूसरे को समझा नहीं पाएंगे, एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, या उनके पास क्या बोलते हैं उसको, सीना ठोक के बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद अज्ञानी हो। मसीही लोगों को आज ज्ञान की ज़रूरत है, ना कि चंगाई की। मसीही लोगों को आज ज्ञान की ज़रूरत है, ना कि अपनी गवाही की। मसीही लोगों को आज ज्ञान की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के लिए, मतलब जो आज हम सोचते हैं ना कि जैसे कि मैं आपको एक बात बता, जो अंकुर नरोला है, जो बजिंदर है, इन लोग जो हैं, जो अपने आप को फादर या फिर प्रेरित या फिर भविष्यवक्ता या फिर बाप, डैडी, पापा जो भी बुलवाते हैं, वो क्या कर रहे हैं आज? क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? क्या वैसे अकॉर्डिंग टू बाइबल वैसे लिखा है क्या कुछ ऐसा करने का? वो सिर्फ और सिर्फ अपना क्राउड बढ़ा रहे हैं, क्राउड, सुसमाचार नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सुसमाचार में कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। अगर सुसमाचार में स्वार्थ नहीं होता है तो वहाँ पे लोग क्यों बैठते हैं? और वो जितना भी सिखाते हैं पूरा गलत सलत, क्योंकि वचन में लिखा नहीं रहता है ना। और ये चंगाई बांटने के लिए कौन बोल दिया? बाइबल में लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है? मेरा बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसमें जा करके देखिए। तो आज हमारा ज्ञान के वजह से, अज्ञानता के वजह से हमारे साथ सताव होता है। आज ये मैं बता रहा हूँ, कुछ ही परसेंट है जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन 50% जो है इंसानियत है जिनके में, वो भी हिंदू हैं, बट वो जो है हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ जो 50% राजनीतिक वाले लोग हैं ना, जो अपना खुद मतलब बना करके रखे हैं ना, तो ऐसे लोग जो हैं पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं और ना ही इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही उचकते रहते हैं, क्योंकि कुछ ही परसेंट है उन लोग बस। क्योंकि पूरा तो मुस्लिम है, पूरे तो सिख है, पूरे ईसाई लोग भरे पड़े हैं, पूरे दलित समाज के और बुद्धिस्ट लोग भरे पड़े हैं। अब बताओ उसमें से कितने लोग हैं जो हिंदू, जो अपने आप को समझते हैं? तो उसमें से और 50% कम कर दो। ये कुछ ही लोग हैं जो, मालूम है, एक कीड़ा जो है पूरे फल को खा देता है। तो अब जो है, अब हमको क्या करना है? ये जो मणिपुर और जो जंग हो रहा है, हिंदू और क्रिश्चियनों के बीच में जो जंग हुआ या तकलीफ में हुआ, या लोगों को वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, सोने का नहीं मिल रहा है, रिफ्यूजी कैंप में रुके हुए हैं, कोई हॉस्टल में, तो कोई ऐसा बनाया गया है, तो कोई मतलब सब अलग अलग, कहीं ना कहीं किसी के बच्चे को तकलीफ़ है, कुछ कट गया, जल गया, फट गया, टूट गया, बहुत सारे तकलीफ हैं। तो क्या हम
मतलब क्या सोच करके इसको हम मतलब आगे बढ़ा सकते हैं? क्या क्या सोच करके? ज्ञान को आगे बढ़ाने की बात बोल रहा हूँ। यही कि मेरी प्रजा अज्ञानता के वजह से बंधुआई में पड़ती है। तो हम मसीही हैं, हम मसीही लोग हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी परेशानी होता है वो आपको जानते रहता है, याद रखिएगा। और वही आने वाले समय में वो आपको तकलीफ़ देने के लिए तैयार रहता है। बोला गया है कि जब भी तुम अच्छा एक बात बताइए, प्रार्थना कब कब करना चाहिए? मतलब जब खुश रहते हो तो कोई प्रार्थना की ज़रूरत ही नहीं है। जब तकलीफ में, ओ प्रभु ओ प्रभु ओ प्रभु ओ प्रभु, और जब कुछ मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तो प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। आज हम लोग खुद यहाँ पर जो हैं सेल्फिश हो गए हैं, जितने भी मसीही भाई बहन हैं। गॉड से, परमेश्वर से हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मतलबी पर्पस से ही जुड़ा हुआ है। क्या आपने बुद्धि मांगा कभी? नहीं। आप तो कर्जों से कैसे छूटूं, कर्जों से मैं बाहर निकलूं, मेरा चंगा ठीक हो जाए, मेरा हाथ ये हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरी पत्नी को बच्चे हो जाए, मेरे मम्मी का कैंसर ठीक हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। बस मांगते रहते, एकदम भिखारी जैसे मांगते रहते हैं इंसान। गॉड को क्या चाहिए? आपका मन चाहिए, आपकी पवित्रता चाहिए, आपका आज्ञाकारिता चाहिए, ये सारे चीज़ चाहिए। तो इस बात को मैं आपसे इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि ये फालतू चीज़ों में मत फंसो, इधर उधर भीड़ भड़क्का में मत जाओ। जो असली चीज़ है बाइबल का, उस चीज़ को सीखो। आज हमारे साथ, मेरे साथ भी बहुत सारे सताव हुए, मेरे जीवन में बहुत सारे तकलीफ हुए, बहुत बड़े बड़े तकलीफ हुए। मतलब मैं परिवार से अलग हो गया था, ऐसा लोग मुझे फंसा दिए थे, और बहुत सारे मतलब मुझे भी 45 दिन का मतलब जेल कर दिए थे। तो कि ये जो है, जो बीजेपी वाले हैं, कि ये बच्चे लोगों को क्रिश्चियन बना रहा है। जब मैंने हॉस्टल खोला था, ये बच्चे लोगों को क्रिश्चियन बना रहा है, बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब हिंदू से क्रिश्चियन बना रहा है। अरे माँ के पेट से कोई हिंदू पैदा होता है क्या, कि ईसाई पैदा होता है, हैं? अब मैं ऐसे बात करूँगा तो बोलेंगे कि पीके पिक्चर का तू मतलब बोल रहा है। नहीं, आप खुद बता के देखिए ना, वचन भी में भी लिखा हुआ है। और जो हमारा जो मतलब संविधान है वो भी कहता है भाई, जब तक वो 18 वर्ष का ना हो जाए, जब तक वो खुद नहीं मतलब चूज़ कर ले, चयन कर ले, खुद को वो चयन करना जानेगा ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ एज अ चॉइस। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ तो हिंदू बन गया, मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो मुस्लिम बन गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। और मैं तो बोलता हूँ ये धर्म जो है इंसानों का बनाया हुआ एक माया जाल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं। और यही बताने आया था कि जो मैं खुदा, मतलब मैं जो हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये बताने आए थे कि जो बनाया है हमको, उस व्यक्ति को मैं बताने आया हूँ कि असली गॉड कौन है, परमेश्वर कौन है। काल्पनिकता में मत जाइए, काल्पनिकता व्यर्थ है। आपको मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, मोक्ष चाहिए, पापों से क्षमा चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, और कोई नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसी ही तकलीफ में, ऐसी परेशानी में। तो आप क्या समझेंगे इस बात को? आने वाले समय क्या समझेंगे इस बात को? आज जो जंग हो रहा है मणिपुर में ही हो रहेगा, सोच रहे हैं कि पूरे भारत में हो सकता है, हर एक राज्यों में हो सकता है। प्रभु बोल दिया है, सिर्फ एक ही प्रार्थना करो भाई, एक ही प्रार्थना करो, ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, सब तेरे राज्य प्रभु, तेरा सुसमाचार फैल जाए, तुरंत तेरे प्रिय पुत्र का आगमन हो। सब लोग प्रार्थना करो, ये पृथ्वी बर्बाद हो जाए, हाँ खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और तेरा राज्य का सुसमाचार सब जगह फैल जाए, तुरंत तेरा आगमन हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है कि ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे आगमन कैसे पूरा हो। तो वचन में भी लिखा, जब तक परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया में ना फैल जाए, तब तक जो है क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। तो प्रार्थना करो ना, तुम तो अपने चंगाई से फुर्सत नहीं हो, चंगाई के लिए प्रार्थना कर करके बुढ़े हो गए हो, लालची व्यक्ति हैं।
कर्जा छूट जाए, घर बन जाए, बच्चा पैदा हो जाए, बीमारी ये हो जाए, वो हो जाए, बस भीख मांग रहे। अरे परमेश्वर की क्या इच्छा है? जब प्रभु यीशु मसीह थे, 12 चेलों लोगों को एक बात दिया गया था। क्या बात दिया गया था? भैया तुम यहाँ से प्रार्थना किया करो ताकि तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी पर पूरी होती है वैसे आसमान पर जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कहने राज्य आने के लिए तो, लेकिन राज्य आ गया है। राज्य जो है 33 एडी में पेंतिकोस्त के दिन में जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उतरा और लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर की कलीसिया ही राज्य है। कुछ मसीह लोग तो आज भी बस प्रार्थना करते रहते हैं, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना। तो ये जो है मूर्खता रूपी हरकतें कर रहे हैं। क्यों भाई? ये जो चेले लोगों को प्रार्थना सिखाया गया था प्रभु यीशु मसीह, उसका राज्य तो आ गया है ना। तुमको क्या रटा रटाया प्रार्थना चाहिए क्या? खुद का प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की कोई प्रभु का अलग से होता है क्या? प्रभु की प्रार्थना थोड़ा सा दिमाग नहीं है। आज तो पहली बात तो जो आज हम सताव के कारण में फंस रहे हैं, सबसे पहली बात है झूठे भविष्यवक्ताओं की वजह से। ये लोग अपना जेब भरते हैं, लोगों को भीड़ बुला करके, और उन लोगों के ऊपर सताव होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुसमाचार तो फैल के रहेगा। सोशल मीडिया भी आ गया, बुद्धिमान बनो ना, इंटरनेट चलाना सीखो, सुसमाचार इंटरनेट में दो। भाई घर में बैठे बैठे तुम 10 लोगों को, करोड़ों लोगों को सुना सकते हो सुसमाचार। नहीं हम तो नहीं जानते हैं, मोबाइल रख लिए हैं बहुत सारे मसीह भाई लोग, लेकिन अपना टाइम पास करते रहेंगे, फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब। उसमें सुसमाचार दो, लोगों को बताओ, सेंड करो, मैसेज सेंड करो, कुछ ऐसी बातें डालो। अगर मैं बता रहा हूँ हर मसीही लोग अगर इंटरनेट में आ गए और बोलने लग गए, सुसमाचार सुनाने लग गए, तो कुछ ही दिन बचेंगे बस पूरा पृथ्वी में सुसमाचार फैलने के लिए। कुछ ही दिन, मेरे ख्याल से 1 साल में पूरा पृथ्वी में फैल जाएगा और 1 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम मसीह लोग, हम लोग क्या करते हैं? सेल्फिश हैं। हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए सब काम कर रहे हैं। कोई कार खरीदने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई बच्चा को आगे पढ़ाने के लिए कनाडा भेज रहा है। पास्टर नहीं बना रहे हैं कोई अपने बच्चे को। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज मसीही जगत में मसीही लोगों के बदनामी का कारण बन रहे हैं। वो बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी जो है अपने पैर में खुद मार रहे हैं, खुद का कुल्हाड़ी खुद के पैर में मार रहे हैं। तो अन्य जातियों को क्या दोष देना? हमारी मूर्खता, हमारा ज्ञान। हम तो खुद यहाँ पे यूनिटी में नहीं है। यूनिटी में होते तो किसका बाप का दम नहीं है जो हमको यहाँ से खदेड़ सके या भगा सके या कुछ बोल सके। यूनिटी में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, आप देख लीजिएगा कि हे प्रभु, जैसे तू और मैं एक है ना, वैसे ये 12 चेले भी एक रहे, और ये 12 चेले जिनको सुसमाचार सुनाते हैं ना, ये भी एक रहे। लेकिन आज 12 चेले जिनको सुसमाचार सुनाया, 2000 से भी ज़्यादा कलीसिया, 2000 से भी ज़्यादा चर्च, अलग अलग मत, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग हर चीज़ में तेरा चर्च, मेरा चर्च, तेरा पास्टर, मेरा पास्टर। किसकी गलती है? किसकी गलती है? आज हम लोगों की गलती है, इस बेवकूफ़ मनुष्य लोगों की गलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा अलग। वो यीशु मसीह को मान रहा है तो वो अलग नियम बता रहा है। मतलब यीशु मसीह, ए तू इसको ऐसे मानना, ए फलाना तू इसको ऐसा मानना, ऐसे सिखाया क्या प्रभु यीशु मसीह? आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसीही लोग जो है ना बिल्कुल भी सुन रहे नहीं है, जान रहे नहीं है, देख रहे नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो बड़े बड़े जो धनी मसीही लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर समय ना जो सताव में आते हैं ना, ये गरीब मसीही लोग आते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं होता। वो चर्च में आते हैं सुनने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों के साथ, गरीब पास्टरों के साथ सताव होता है। कोई रईस पास्टर के साथ हुआ है क्या? कभी हुआ है? मसीही लोग, गरीब जो तबके के लोग रहते हैं, जिनके घर में 2 वक्त का रोटी भी पकना बहुत मुश्किल रहता है, प्रभु को ग्रहण तो कर लिया, पता नहीं रईस बनने के लिए किया होगा। वचन में लिखा गया है कि इसी जीवन में जो मसीह से पाने की इच्छा रखता है वो सबसे बड़ा अभागा इंसान है। तो अभागा इंसान का मतलब क्या होता है? अभागा इंसान का मतलब, आप
यही सोच रहे हो कि इस जीवन के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो सबसे बड़े अभागे और दुर्लभ प्राणी हो आप। मतलब जो नष्ट हो जाओगे, आपको मालूम ही नहीं है, आपको ख्याल भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से आप मेंटल हो चुके हैं। अगर इस जीवन के लिए आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो उस जीवन के लिए ग्रहण करना है, उस अनंत जीवन के लिए, उस जीवन की पुस्तिका में लिखने के लिए हमारा नाम। तभी तो हमने इस जीवन में क्या है, अरे अन्य जाति लोग भीख मांग के खा रहे हैं, तुम भी भीख मांग लो, हैं? तुम भी मतलब काम कर लो, सब कर लो। कर्जा नहीं छूट रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहे, कर्जा नहीं छूट रहा है। अरे ऐसे प्रार्थना नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी जैसे प्रार्थना नहीं करना है। प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे तो बुद्धि दे, ज्ञान दे, मुझे कुछ ऐसा दिमाग दे कि मैं क्या काम करूं, कैसे करूं। और इधर प्रैक्टिस भी करते रहना है, इधर हर जगह हमको पता करते रहना है, यहाँ डालना है जॉब लेटर, वहाँ डालना है जॉब लेटर, हर जगह वैकेंसी चेक करते रहना है, प्रार्थना करना है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। नहीं, तुम तो धन मांग रहे हो, बस प्रभु हो जाए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का बच्चा नहीं होता, तो हर समय बच्चा बच्चा, प्रभु बच्चा क्यों? अरे तू तो खुद उसका बच्चा नहीं है, परमेश्वर का बच्चा, तो तेरे को कहाँ से दे देगा बच्चा? है, तुम खुद परमेश्वर के आगे का उल्लंघन कर रहे हो, तो वो तुम्हारा बात कैसे मानेगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज़ अगर हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो क्या तुम उस पर डिगे हो, क्या तुम 100% हो उस पर? चलो 100 भी नहीं तो 20%, चलो 20 नहीं तो 10% हो। 10% भी नहीं है, आज नहीं रह पाते हैं, हम रहते ही नहीं है ना। क्योंकि क्या होता है कि ना, आज मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को वो पूरा करता है, और कोई चीज़ नहीं। उसको जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा भूख रहता है, ऐसा प्यास रहता है, जैसे वो राजनीतिक वाले लोग करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने भाई और सगे संबंधियों के साथ। कुर्सी के लिए अपनी माँ बेटियों को भी बेच देते हैं, ऐसे गंदे लोग, राजनीतिक वाले लोग। तो आज हम भी वैसे कर रहे हैं। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, मसीह के लिए नहीं। मैं बता रहा हूँ, मसीह के लिए कोई करेगा ना, उसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। लिख के ले लो, मसीह के लिए जो अपने जीवन दे दिए ना, उसको मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि उसको राजा मिलेगा, उसके पास कार रहेगा, उसके पास घर रहेगा, बंगला रहेगा। अब देखो यहाँ पे कोई गरीब है, पास्टर ज़्यादातर रईस होते हैं, क्योंकि वो दूसरे का खाते हैं जमा कर करके। एक कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताना भूल गया। एक औरत थी, है ना, और वो जो है करीबन बचपन से ही मगर बर्तन धोने का काम करती थी घर घर में। तो वो जगह जो है, उस जगह में एक पास्टर आया साइकिल के साथ आया, नहीं साइकिल नहीं, पैदल आया, पहली बार पैदल आया, और बाइबिल के साथ, हम आपके लिए प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह आपको ये देगा, वो करेगा, ऐसा फलाना ढीमका जो भी है किया। 1 महीने के बाद जो भी है दान चंदा आता था, वो बोलता था, साइकिल ले लिया। फिर उसके बाद ऐसी फिर वो प्रार्थना दुआ करते। वो औरत जो है अभी भी वो बर्तन धो रही, ठीक। फिर इधर ये रूम ले लिया, एक साइकिल लिया, फिर उसका रूम किराए में लिया। तो किराए में लिया, फिर बोला कि हम उधर आराधना करेगा, उधर वर्शिप करेगा, ठीक है, आप सब लोग उधर आने का, हम प्रार्थना करेगा और आप लोग के लिए सब ऐसा। तो किराए में लेकर के शुरू कर दिया। दान वान आया, धीरे से दान आया, तो बाइक ले लिया, बाइक। फिर ऐसे करते सब लोग फिर से वही काम कर रहे हैं। तो ऐसा कर करके फिर उसके बाद वो घर लिया, घर कहीं पे खरीद लिया ज़मीन, फिर वहाँ पे बना लिया अपना घर, ठीक है। उधर फिर कार ले लिया। तो ऐसा करते करते 5 साल में वो बिल्डिंग खड़ा कर लिया, 2 कार, 2 बाइक, है ना, और स्कूटी पत्नी के लिए, बेटी बच्चे के लिए। और वो जो औरत है जिससे दान लेता था, या उसी प्रकार के बहुत सारे लेडीज़ लोग थे, और जो बहुत सारे लोग, तो उन लोग अपना दान दसवांश बोल करके बेचारे कमा रहे हैं, 1000 तो उसमें से 100 दे रहे हैं। तो ऐसा कर करके हर महीना कम से कम इसके पास इतना पैसा आ गया कि वो बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब ले लिया। पास्टर की बात कर रहा हूँ, है ना। और फिर उसके बाद जो पास्टर है ना, वो क्या करता है, तो आज इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब आज बोलते हैं ना, चर्च के पास्टर, जो पास्टर है
उसके साथ वो क्या है, अपना नाम को जोड़ जोड़ करके, ठीक है देते भी हैं, दान भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात बोलूँ तो लोगों को बुरा लग जाएगा। हमको मसीह बहन भाई बहनों की सेवा करनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वचन में क्या लिखा हुआ है, जो दान आता है, विधवाओं की सुधि लो, उस दान से पवित्र लोगों के लिए चंदा इकट्ठा होता है। तो सिर्फ पवित्र लोग वो पास्टर ही है क्या, और कोई विधवा नहीं है? चंदा आता है तो वो जो है चंदा जो है कहाँ पे जाना चाहिए? विधवा लोगों को जाना चाहिए, या कोई दुकान शुरू करना चाहता है उसको हेल्प करें, या फिर और कोई कुछ करना चाहता है। तो इस प्रकार से क्या है, करते करते वो चंदा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और आज बहुत पास्टर लोग धंधा बना दिए हैं, चर्च इस्टेब्लिश कर रहे हैं, चर्च मिनिस्ट्री कर रहा हूँ बोलता हूँ, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे दान ऐंठते हैं और बस वही सुना रहे हैं। तो तुम वचन सुना रहे हो, इसका मतलब उसका पूरा पैसा खा जाओगे तुम। ठीक है, वचन में लिखा हुआ है जो सुसमाचार सुनाता है, सुसमाचार से उसकी जीविका चलती है। लेकिन जीविका चलने का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा दान हड़प लो। कलीसिया में यूज़ कैसे करना है दान को, इसका भी एजुकेशन नहीं है कलीसिया के अंदर। यही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मसीही भाई बहन एजुकेशन बटोरें। सिर्फ चंगाई, विश्वास, प्रेम, आशा, ये सब बात ना करें। आज बंधुआई में, आज परेशानी में फंसे हैं हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अज्ञानता की वजह से। ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। और मैं देखा हूं कि जितने भी आज क्रिश्चियन लोग हैं ना, गरीब लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। रोमन कैथोलिक लोग गरीब नहीं है। रोमन कैथोलिक या प्रेस्बिटेरियन, ये प्रोटेस्टेंट, ये इन लोग भी मतलब मार्टिन लूथर वाले, इन लोग जो है गरीब नहीं है। गरीब उन्हीं लोग हैं जो अलग से लोकल ऐसा घर यूज़ करके चर्च वहाँ शुरू करते हैं, फिर वो दान वान, वो बाजा गाजे से याद है, बाजा गाजे के बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। मतलब बाइबल जो है इस्तेमाल करना ही नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल जो है, क्योंकि वो सिर्फ लिखा है अपने अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस वे में चल रहे हो। देखिए, मेरा बहुत सारे ऐसा टॉपिक, आज मैं 1 घंटा इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी आप लोगों से करने का, बहुत सारी। आप ये मणिपुर का देख करके खुश मत हो कि हमारे इधर नहीं हुआ, हम तो अच्छे हैं भैया बजे। शैतान जो है कहाँ पर कैसे हरकत करेगा पता नहीं चलेगा। बस यही प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द प्रभु यीशु मसीह आ जाए और सारे घुटना जो है उसके सम्मुख टिक जाए और ये पृथ्वी का नाश हो जाए और नई पृथ्वी पर परमेश्वर जो है हमारे लिए और एक नई आकाश हमारे लिए तैयार करेगा, हमारे लिए नए स्वर्ग में जगह देगा। आज हम लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं जान रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोग सिर्फ यहीं पे सपने सजाए हुए हैं। हमारे जो सपने हैं ना, वो पृथ्वी में ही रहने के लिए सजा रहे हैं। इसी के वजह से हमारी दुर्दशा हो रही है। आपको एक बात बताऊं, जिसको ना मोह माया से मुक्त हो गया ना, तो वो परिवार में किसी से कोई लेना देना नहीं रखता, है ना। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, है ना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जिसको बोलते हैं मोह माया से मुक्त हो गया बोलते हैं। तो उनको कोई परेशानी नहीं होता है। उनको क्यों परेशानी नहीं होता? क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। पौलुस भी बोलता है जिसको खुश रहना है वो शादी ना करे, जो कामुकता से बचना चाहता है तो वो शादी कर ले। बहुत सारे मैटर हैं भैया, बहुत सारे मैटर हैं, और हर परेशानी का सलूशन है। हमारा जो चैनल में आप पूछिए ना, क्या आपको पूछना है, आपको सारे परेशानी का सलूशन मिलेगा, बट वो आप करना नहीं चाहते, ये बात है। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से अनजान हैं कि वो कैसे निकलेंगे, और वो निकल सकते हैं। लेकिन आज जो है सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो इसी तरीके से कंफ्यूज रह जाते हैं। वो पास्टर के ऊपर भरोसा करते रहते हैं, वहाँ पास्टर के ऊपर भी भरोसा करते हैं, कुछ मनुष्य अपने ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ माँ बाप के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है मनुष्य के ऊपर भरोसा करना ही नहीं है। तो पास्टर हो चाहे उसका बाप भी क्यों ना, आप परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के कार्यों पर भरोसा करें, परमेश्वर के उस बातों पर भरोसा करें जो परमेश्वर ने कहा है। याद रखें इस बात को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, आज नहीं समझ पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने खाने की चिंता कर रहे हैं। अरे एक बात, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि जो जंगल में गया उसको तो बच्चे का टेंशन नहीं है,
परिवार का टेंशन नहीं है, बिजली बिल का टेंशन नहीं है, घर का टेंशन नहीं है, या घर का किराए का टेंशन नहीं है, या बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल का फीस देना है, ये लंदर पंद्रह बहुत सारे टेंशन है जो आपको धार्मिकता या आत्मिकता, धार्मिकता तो नहीं बोलूँगा, आत्मिकता से जुदा करती है, अलग करती है। तो ये जो आत्मिकता से जुदा करने वाला चीज़ क्या है? हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं जो संसार में रह करके हम पाना चाहते हैं, दैट इज़ फाइन, वही है अभिलाषा। जैसे कि हमको यहाँ पढ़ना है, लिखना है, जॉब करना है, आगे बढ़ना है, शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, और क्या करना है, हाँ पैसा कमाना है, कार खरीदना है, घर बनाना है, और जो भी है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ है। जो यही चीज़ तो है जो हमको अपने गॉड से अलग करता है, जुदा करता है, तोड़ता है। तो अब इससे कैसे बचें? तो क्या हम शादी ना करें? तो क्या हम तो आप करिए शादी, आपके हैसियत के हिसाब से आपको जैसा जीवन बिताना बिता सकते हैं, बट परेशानी तो आते रहेंगी आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने के बाद भी। तो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मिल जाता है बाइबल के अनुसार। बाकी दूसरे लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि बोलता है जो भी तेरे को तकलीफ हो बेटा प्रार्थना करना। लेकिन मैं धर्मियों की प्रार्थना सुनता हूँ, तो क्या आप धर्मी हैं? अब बोलेंगे कौन है धर्मी, कौन है सिद्ध भाई, सबसे तो गलती होता है। तो गलती होता है इसका मतलब करते रहोगे, मतलब माफ़ी नहीं मांगोगे, या फिर दोबारा गलती नहीं करूँगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। आज बहुत यही सारी बातें तो हैं आज मसीह लोगों के ऊपर जो सताव का कारण है ना। मसीहत को सही रीति से अगर हम समझ जाएंगे ना, तो हमें किसी बड़े बड़े पास्टर या बड़े बड़े भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का आज्ञा का पालन खुद करो ना। परमेश्वर की आराधना, स्तुति आराधना, जैसे कि आपको एक बात बताऊं, वो जो 7 कलीसिया है प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया है, आप देखिएगा तो आसिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। तो ये जो कलीसिया ऐसे, ये जगह का नाम बताया गया है। तो आज लेकिन जैसे कि यहीं पे हमारे थोड़ा सा सेक्टर एरिया में 6-7 चर्च एक साथ है, क्योंकि उसमें कंबाइंड हो गया, वो बढ़ गया, डिवीज़न आ गया, डिवीज़न। तो डिवीज़न जहाँ आया ना, वहाँ पे फूट आ गया, और फूट आने से क्या होता है? डिवीज़न होता है, डिवीज़न आने से फूट हो जाता है, और वहाँ पे वो अलग अलग मत और धारणा से जीने लगते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही जी रहे हैं, याद रखिए। मसीही लोग इसीलिए सताव हो रहा है, यूनिटी है ही नहीं। कौन तुम्हारा कौन सा ऐसा बाप बोला था जो तुम अपने चर्च का नाम ये रख लिए? अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती 16:18 में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, पतरस तू पतरस है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों बोला? तो अपनी कलीसिया यानी कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, परमेश्वर का राज्य है वो है। कलीसिया एक स्त्री, एक दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह उसका दूल्हा है। तो दूल्हे का एक ही नाम होता है कि 10 ठोक नाम होता है? दुल्हन का 10 ठोक नाम होता है कि बहुत सारे? तो मैं अपनी कलीसिया लेने आऊँगा बोले। अब आप सोच लीजिए कि अकॉर्डिंग टू बाइबल यानी कि मसीह की कलीसिया, और ये मसीह की कलीसिया जो मैं मुंह में बोल रहा हूँ ना, ये कहीं पर संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, ये बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल में अंताकिया में पहली बार मसीही कहलाए। फिर उसके बाद रोमे 16 में लिखा मत हे भाइयों तुम्हें मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। तो मसीह की कलीसिया बोला जा रहा था। तो मसीह का चर्च है, चर्च ऑफ क्राइस्ट है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल लो ना। फलाना ढीमका चर्च, ये चर्च, वो चर्च, ना जाने क्या क्या चर्च खोल के रख लिए हैं, और हेडक्वार्टर भी है इसका। लेकिन मैं जिस कलीसिया में हूँ वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, और इसका कोई हेड वेड नहीं है। इसका हेड सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसका ब्रांच भी यहाँ नहीं है, इसका ब्रांच सिर्फ स्वर्ग में है। याद रखें इस बात को। आज हमारा जो सताव का कारण है यही सब है, हमारी अधूरी शिक्षा, अधूरी ज्ञान, और हमारे बीच में जो फूट है, जो शैतान के छल से चल रहा है। कोई यीशु मसीह को चंगाई के लिए ग्रहण कर रहा है, थू ऐसे लोगों के ऊपर है। तुम मुक्ति पाने और उद्धार पाने के लिए क्यों नहीं ग्रहण करते हो भाई? मतलब तुम चंगे हो जाओगे तब यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, इसका मतलब तुम सेल्फिश और मतलबी लोग हो। मतलबी लोगों से बच के रहो, और जो मतलबी लोग हैं उनके साथ ऐसे होता है, उनके जीवन में ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान बटोरना है, प्रभु यीशु मसीह को कभी भी चंगाई के लिए ग्रहण नहीं करना, मुक्ति और उद्धार और मोक्ष और पापों की क्षमा के लिए ग्रहण करना है। याद रखें इस बात को। आने वाला जो समय है आपको बेहतर बनाएगा परमेश्वर के राज्य में, बेहतर बनाएगा परमेश्वर के ज्ञान में। स्वर्गीय ज्ञान की खोज में रहो, सांसारिक ज्ञान के खोज में रहते कैसे पैसा डबल होगा।
हम वहाँ ऐसे जाएंगे, मेरे बेटे को वो कराऊंगा, ये कराऊंगा, ऐसे करूँगा। हमारी जो सोच है ना, वहाँ पे वो सब कचरा हो जाता है। जब हमारे ऊपर मौत आता है तो, जब हमें कोई बीमारी आता है तो, जब हमारे अंदर कोई बहुत सारी मतलब कमजोरियाँ आती है तो। मैं आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, ज्ञान, मसीह का ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान की खोज में लगे रहो। स्वर्गीय ज्ञान की खोज में लगे रहने से आप किसी से भी जीत सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जीता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सताव सहा और क्रूस में चढ़ा, वो दैट इज रिटन में था वो। और हम भी जो सह रहे हैं वो भी रिटन में है, लिखा हुआ है बाइबल में। लेकिन जो जबरदस्ती का सहता है, जबरदस्ती का मार खाता है, वो नहीं लिखा। वो अपनी मूर्खता की वजह से मार खा रहा है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रचार करने को कहा है। अब जमाना बदल गया है। तो बोलेंगे भाई गली और कूचों में जाओ और प्रचार करो। अरे तो हमको नहीं बोला था, वो 12 चेलों को बोला था, फिर 70 चेले को बोला था। हमको कलीसिया में प्रचार करने बोला गया है। और कैसे प्रचार करें, जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो सुसमाचार कैसे बताते हैं। तुम ये बोलोगे कि यीशु मसीह ग्रहण कर लो, जूता खाओगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात जो है, आप लोगों को क्या बोलते हैं। ज़्यादातर मैं मसीह लोगों का 2 कारण देखा हूँ लाने का। मसीह लोग मतलब प्रभु में लाते हैं ना लोगों को, अरे हमारे चर्च आओ, आपको बीमारी है ना, चंगा हो जाएगा। प्रभु मैं ठीक हो गया ना तो मैं प्रभु ग्रहण कर लूँगा। वो भी अगला भी ऐसा बोल रहा है। ये शैतानी चल रहा है, चाल चलन है ना। और दूसरा कारण एक है, चंगा होगा और वो जो बच्चा पैदा हो, ये सब हो गया। और दूसरा कारण है जो जैसे कि किसी को भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, भूत प्रेत। तो भूत प्रेत और कोई बीमारी, ये 2 ही चीज़ जो है ला रहे हैं लोग और यीशु मसीह को ग्रहण करने। ये गलत है और ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऐसा करने से आप सेल्फिश और मतलबी और शैतान के वश में चले गए। पहली बात, आज लोग जो प्रभु भोज ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं ले रहे हैं। प्रभु भोज बताया गया ना, जब भी तुम इकट्ठा होते हो, जितने भी कलीसिया के लोग इकट्ठा होते हैं, सप्ताह के पहले दिन वो प्रभु भोज तोड़ा करते थे, रोटी तोड़ा करते थे। तो बाइबल के चित्रण में जब बताया जा रहा है सप्ताह के पहले दिन वो प्रभु भोज पहले रोज लेते थे, बट पौलुस ने बताया पवित्र आत्मा की सहायता से, कुरिन्थियों 11:23 में जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा वहाँ पे कि किस प्रकार से फिर वो हर सप्ताह लेने लगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कैसे कर रहे हैं, साल में एक बार, क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में एक बार, या महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार। ये क्या चल रहा है चोचलाबाजी। हाँ, हमें परमेश्वर के आज्ञा को कैसे फॉलो करना है, हम खुद ही अब उस बाइबल को बदल रहे हैं, उसके लेख को बदल रहे हैं। उसके ऊपर विपत्ति आएगा। वचन में लिखा गया है, जो इस पुस्तक की लिखी हुई वचन से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाता है या घटाता है, इस पुस्तक में जो विपत्ति लिखा गया है उनके ऊपर वो पड़ेगी। तो आज हमारा विपत्ति का कारण क्या है, हम खुद हैं। हमारे अनाज्ञाकारिता के वजह से हम खुद हैं, याद रखें। तो आप याद रखें इस बात को। और अभी जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है ही भी नहीं, ठीक है। प्रभु भोज जो है, ठीक है, और दान जो है आप प्रति सप्ताह जो देते हैं 10वां अंश से ज़्यादा देना चाहिए, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। अब हम लोग जो है पुराने व्यवस्था में नहीं है, यहूदियों की व्यवस्था में नहीं है कि बस देते रहें 10वां अंश देते रहें। वो एक अलग मैटर था, मूसा की व्यवस्था का था। प्रभु तो आप बोलता है 10वां अंश क्या, तू तेरे को जितना ज़्यादा है दे सकता है तू, और जितना है तेरे पास उतना दे सकता है। अब उतना समय ऐसा होता था कि जो नहीं देता था उसके ऊपर फिर परेशानी, भाई 10वां अंश देना। और अभी वचन में अब जो डोकरी जो है, जो मतलब विधवा जो डोकरी है, वो क्या है, ऐसा दान डालते रहती है ना दान पेटी में। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा नहीं दे सकती, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, भाई इसने अपनी घटती में से दिया, तुम्हारी क्या बढ़ाई, तुम तो अपने बढ़ती में से दे रहे हो ना। आज इसने सबसे ज़्यादा दिया है, आप अपने घटती में से दो, थोड़ा सा दो, लेकिन वो दान भी काम आना चाहिए, सही जगह लगना चाहिए। और कुरिन्थियों में लिखा पवित्र लोगों के लिए चंदा इकट्ठा होता है, उनके बढ़ने के लिए, विधवाओं और उनकी सुधि लेने के लिए, कोई कलीसिया में बीमार पड़ा हुआ है उसके लिए। तो ये सारी बातें हैं, है ना। अब मैं आपको और बताता हूँ, गीत भी जो हम गाते हैं, गीत जो गाने का तरीका है, अब बोलते हैं बिना बाजा के गीत नहीं गा सकते। उतना समय तो गीत ऐसे ही गाते थे कलीसिया में, अब बोलेंगे बाजा आ गया। तो बाजा बाइबल में नहीं दिया, और बाजा बजाना है क्या, अब गलत कहाँ है बोल के लिखा है।
तो कलीसिया में कैसे गीतों को आराधना कैसे किया जाता है, वो उस चीज़ को आप देखिए। यहाँ पे दान देना, प्रभु भोज लेना, प्रार्थना करना, चंदा करना, वही मतलब प्रचार करना, है ना, तो प्रभु भोज लेना, ये सारे चीज़ जो है 5 जो है वो हमें एक रूल के थ्रू फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो यही सब अभी देखो बहुत सारी ज्ञान की बातें। अब देखिए वो मणिपुर का जो सरकार है वो उनका क्यों नहीं मदद कर रहा है या क्या कर रहा है, वो सब कैसे क्या चल रहा है, हम उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहते। कौन सा सरकार कैसा है, कौन सा क्या है, वो अभी 2024 आ रहा है, सारे मसीह लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, सारे मुस्लिम भाई लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, यूनिटी लाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, एक यूनिटी कॉम बनाएं, एक यूनिटी एकता वाली। आपको बता रहे हैं कि यूनिटी जब हमारी बन जाएगी तो कोई भी हमको हिला नहीं पाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे सिख हो, बुद्धिज़्म हो, चाहे वो ईसाई हो, सब यूनिटी में है। दिमाग खोलें, 2024 आने वाला है। 2024 में आप याद करिएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो पुलवामा में जो हुआ था 2014 में, आज 2023 में अपना क्या हो रहा है, मणिपुर को जला के राख किया जा रहा है। प्रार्थना करिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने के लिए और उसका सुसमाचार प्रचार करने। और यीशु मसीह को हम बोल देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, लेकिन वचन में बोला गया प्रार्थना करते रहिए। हाँ, लेकिन अगर हमारे एक कारण भी है, अगर हम सारे लोग सोशल मीडिया में प्रचार करने लग जाएं, हर जगह यीशु का प्रचार, यीशु का प्रचार, यीशु का प्रचार हर जगह, तो दुनिया के कोने कोने में पहुंचने से फिर नहीं रोक सकता, फिर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। तो याद रखें इस बात को, सब लोग प्रचार करें। और ज़्यादातर जो धनी मसीह है ना, धन दौलत बटोरने वाले, जो सिर्फ धन कमा रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं ना, वो पास्टर और उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि धन के पीछे ना भागें, धन को जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें और लोगों की मदद भी करें। जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो मेरे साथ करते हो। जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बंदीगृह में था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? मैं बीमार पड़ा हुआ था। तो हमें ऐसे लोगों की सुधि लेना है। मसीही लोगों का सही कर्तव्य पालन सही करना है, नहीं तो आप मसीही नहीं कहलाएंगे और अज्ञानता के वजह से आपका जीवन भ्रष्ट और अत्याचार और क्या सताओं में पड़ जाएगा। तो याद रखें। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, बहुत सारे मसीह भाई बहनों को समझाना, सिखाना, बताना, आने वाले समय को एक बेहतर भविष्य बनाना मसीह जीवन में। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो को लोगों को जितना आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बताएं, सिखाएं और सुनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।